देखते हैं कि मैसेंजर क्रो सारे हाशिरास को इन्फॉर्म कर देता है कि मुजान अपने ककून से बाहर आ चुका है, इसलिए अब सभी हाशिरास को एक साथ आने की जरूरत है। जहां एक तरफ सभी हाशिरास ने अपने ओपोनेंट्स को हरा दिया था, वहीं मित्सुरी और ओबोनॉय अभी भी नाकीमे से लड़ रहे थे और इस बात से वो दोनों ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि नाकीमे को हरा पाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था, क्योंकि नाकीमे तो उनसे फाइट कर ही नहीं रही, ऊपर से मुजान भी बाहर आ चुका है। लेकिन तभी कोई मित्सुरी को पीछे खींच लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं तानजीरो और गियो को, जो कि पहले हाशिराज हैं, जो कि मुजान की लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और अब वो लोग आमने सामने हैं डीमन किंग के। जैसे ही तानजीरो मुजान को देखता है, उसके दिमाग में मेमोरीज की मानो बाढ़ ही आ जाती है कि कैसे मुजान की वजह से उसकी फैमिली मारी गई, नेजुको डीमन बन गई और डीमन स्लेयर के रास्ते पर भी जो उसके फ्रेंड्स बने थे वो सभी मारे गए सिर्फ मुजान की वजह से। और ये सब सोचते हुए उसका खून खौलने लगता है और अब बस वो मुजान को मारना चाहता था। लेकिन तभी हमारा वाटर हाशिरा गियो तानजीरो को शांत रहने के लिए कहता है। तभी मुजान बोलता है कि जितने भी डीमन स्लेयर्स की फैमिली या फ्रेंड मारे गए, वो सभी एक ही बात बोलते हैं कि वो मुझे मार देंगे। हालांकि वो मुझे मार तो कभी पाए नहीं, लेकिन उन लोगों को तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी खुद की जगह उनके दोस्त या उनकी फैमिली मारी गई और वो जिंदा है, क्योंकि इन द एंड जिंदा रहना ही सब कुछ है। फिर मुजान कहता है कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कई लोगों की कुर्बानियां तो लगती ही है। जैसे कोई भी फ्लड या अर्थक्वेक को दोष नहीं देता, भले ही इन डिजास्टर से उनकी फैमिली या फ्रेंड्स मारे जाएं। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि तुम अपनी जिंदगी में वापस लौट जाओ और मुझे परेशान करना बंद करो। फिर मुजान कहता है कि एक्चुअल में विलन तो तुम लोग हो जो हमेशा लड़ाई करना चाहते हैं, लेकिन मैं हमेशा लड़ाई से दूर भागता हूँ। और इतनी बकवास सुनने के बाद तानजीरो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और बड़े ही शांत एक्सप्रेशंस के साथ कहता है कि इसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। तानजीरो एक बात तो जानता था कि मुजान का भले ही सर काट दिया जाए, लेकिन वो उसे वापस से रीजनरेट कर लेगा। उसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है सनलाइट में लाना। लेकिन सिर्फ इस एक तरीके की वजह से मुजान को हराने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। इसलिए तानजीरो का फोकस होता है कि मुजान का कोई वीक पॉइंट उसे पता चल जाए और वो इस यूजफुल इंफॉर्मेशन को बाकी हाशिरास के साथ शेयर कर सके। सडनली मुजान तानजीरो और गियो पर अटैक कर देता है, लेकिन दोनों डीमन स्लेयर्स उन अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेते हैं। गियो यूज करता है वाटर ब्रीदिंग के 11th फॉर्म डेड काम को और मुजान के मल्टीपल अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। लेकिन अपने अगले अटैक से ही मुजान की स्पीड 10 गुना ज्यादा हो जाती है और तानजीरो इन अटैक्स को बेयरली ही डॉज कर पाता है। और तभी एकदम से मुजान का एक रैंडम अटैक तानजीरो की आंख पर आकर लगता है, जिससे उसकी राइट आई पूरी तरीके से कट जाती है। समहाउ गियो उसे मुजान से दूर ले जाता है और समझाने की कोशिश करता है कि मुजान किसी भी अपर मून से कई गुना ताकतवर है, तो मुजान के ज्यादा पास में आकर लड़ना लिटरली इम्पॉसिबल है। फिर मुजान उनसे पूछता है कि सच बताना, तुम्हें सही में लगता है कि 2 हाशिराज मुझे हराने के लिए काफी हैं? गियो और तानजीरो को भी इस बात पर पूरा डाउट था कि तभी मुजान के पास एक सिग्नल आता है नाकीमे की तरफ से, जिसमें नाकीमे उसे बताती है कि ओबोनॉय और मित्सुरी दोनों ही मारे जा चुके हैं और अब वो फ्रीली इन्फिनिटी कैसल को मूव करवा सकती है, जिससे मुजान और भी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने अटैक्स गियो और तानजीरो पर करना शुरू कर देता है। मुजान पर अटैक करना तो दूर की बात, तानजीरो तो उन्हें डॉज भी नहीं कर पा रहा था। और क्योंकि अब तानजीरो की एक आंख भी जा चुकी है, तो वो नहीं चाहता कि वो गियो पर वर्डन बने, इसलिए वो अपने सेंस ऑफ स्मेल का यूज करता है। लेकिन मुजान इतना फास्ट था कि तानजीरो उसके अटैक्स को स्मेल भी नहीं कर पाता। तानजीरो मुजान से बचने में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था कि वो अपना बैलेंस खो देता है और एक दीवार से जाकर टकरा जाता है। मौका देखकर मुजान तानजीरो को खत्म करने के लिए अपना एक स्पेशल अटैक उस पर लॉन्च करता है, जिससे डेफिनेटली तानजीरो की मौत हो जाती। लेकिन तभी सीलिंग तोड़ते हुए एंट्री होती है मित्सुरी की, जो कि मुजान के हिसाब से मारी जा चुकी थी। मित्सुरी अपनी लव ब्रीदिंग से मुजान पर कई सारे अटैक्स करती है, लेकिन मित्सुरी के अटैक्स मुजान को टच भी नहीं कर पाते और मुजान के लिए मित्सुरी का होना या ना होना एक ही बराबर था, जो देखकर मित्सुरी को काफी बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओबोनॉय तानजीरो को उस अटैक से बचा लेता है और मुजान इन दोनों हाशिरास को देखकर नाकीमे पर गुस्सा करने लगता है और पूछता है कि वहाँ चल क्या रहा है। तभी हमें रिवील किया जाता है कि योशिरो नाकीमे के ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है उसके यूनिक ब्लड डिवन आर्ट की मदद से, और इस पॉइंट पर नाकीमे वही कर रही है जो कि उसे योशिरो करने के लिए कह रहा है। योशिरो गुस्से में कहता है कि मिस तामायो को मारकर तुमने अपनी सबसे बड़ी गलती करी है और मैं इस गलती की सजा तुम्हें जरूर दूंगा।
तभी पूरा इन्फिनिटी कैसल हिलने लगता है और सभी हाशिराज और डीमन स्लेयर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये सब देखकर मुजान का गुस्सा नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है और मित्सुरी उसे देखकर सिर्फ यही प्रे कर रही थी कि गियोमे वहाँ जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली गियोमे ही इनका ट्रम्प कार्ड है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि योशिरो मित्सुरी से कहता है कि तुम नाकिमे का ध्यान भटकाओ और मैं उसे अपने कंट्रोल में ले लूंगा, और वैसा ही होता है। फिर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि मुजान अपनी सारी ताकत लगा देता है और नाकिमे पर अपना कंट्रोल वापस लेने की कोशिश करता है और योशिरो भी अपनी सारी ताकत लगाकर रेजिस्ट करता है। तभी योशिरो के साथ जो डीमन स्लेयर था वो उसे एक ऑफर देता है कि तुम मेरा ब्लड पी लो, जिससे तुम्हें पावर मिलेगी और तुम मुजान को हरा पाओगे। लेकिन योशिरो उसे डांट देता है और अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। मुजान धीरे धीरे नाकिमे पर वापस कंट्रोल लेने लगता है कि तभी बैटलफील्ड पर ओबोनोय और गियू मुजान पर हमला कर देते हैं। गियू यूज करता है वाटर ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड और ओबोनोय यूज करता है स्नेक ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म स्नेक स्लाइस, जिससे मुजान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इन अटैक्स को ब्लॉक करता है कि तभी योशिरो नाकिमे पर वापस कंट्रोल ले लेता है और जिस फ्लोर पर मुजान खड़ा था उस फ्लोर को गायब कर देता है, जिससे अनबैलेंस होकर मुजान नीचे गिरने लगता है। लेकिन अब नाकिमे मुजान के लिए सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थी, इसलिए वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है और नाकिमे को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इससे पहले इन्फिनिटी कैसल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता, योशिरो अपनी सारी ताकत लगा देता है और सभी हाशिराज और डीमन स्लेयर्स को वहां से बाहर टेलीपोर्ट कर देता है। और इस पूरे इन्फिनिटी कैसल आर्क के आखिरी पैनल में हम लोग देखते हैं कि सारे डीमन स्लेयर्स और मुजान वापस से रियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसके साथ खत्म होता है इन्फिनिटी कैसल आर्क। और इसी पॉइंट पर स्टार्ट होता है सनराइज काउंटडाउन आर्क। अब इसका नाम ऐसा क्यों है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। बाय द वे, अगर इस पॉइंट तक तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है तो तुम लोग लाइक कर सकते हो। खैर, हम लोग देखते हैं तांजीरो को, जो कि इन्फिनिटी कैसल के मलबे पर पड़ा था, लेकिन वो अब सरफेस पर आ चुका है और योशिरो की मेहनत रंग लाई है। फिर हम लोग देखते हैं किरिया को, जो कि उसकी बड़ी बहन से पूछता है कि सनराइज होने में अब कितना टाइम बाकी है, जिस पर उसकी बहन बताती है 1 और आधा घंटा। मतलब अभी भी डीमन स्लेयर्स को 1.5 घंटे तक मुजान को रोक कर रखना है। और ये सुनते ही किरिया की 12 बज जाती है। ऑब्वियसली यार, मुजान से बड़ी मेहनत से तो ये लोग फाइट कर पा रहे हैं और ऊपर से 1 और आधा घंटा इसे रोक कर रखना है। तभी एक मैसेंजर क्रो सभी के पास जाता है और बताता है कि 1 और आधा घंटा बचा है सनराइज में। फिर तांजीरो अपने आसपास देखता है और उसे पता चलता है कि गियू, ओबोनोय और मित्सुरी बिल्कुल परफेक्ट है। सभी को अच्छी कंडीशन में देखकर तांजीरो निकल पड़ता है मुजान को ढूंढने। और तभी मुजान बिल्डिंग के मलबे में से निकलता है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा ही गुस्से में। और बहुत ही गुस्से में मुजान कहता है कि तुम मुझे सनराइज तक रोक सकते हो, अगर रोक सकते हो तो रोक कर बताओ, मेरा नाम भी मुजान किबुत्सुजी है। तभी वो सभी हाशिराज पर अपने अटैक लॉन्च कर देता है और सभी हाशिराज भी जवाब में मुजान पर हमला करते हैं। ओबोनोय यूज करता है स्नेक ब्रीदिंग के 3rd फॉर्म को, मित्सुरी यूज करती है लव ब्रीदिंग के 2nd फॉर्म को और गियू यूज करता है वाटर ब्रीदिंग के 8th फॉर्म को। और 3 हाशिराज के कॉम्बिनेशन से ओबोनोय समहाउ मैनेज कर लेता है मुजान के गले पर हमला करना। लेकिन जैसे ही वो मुजान के गले पर हमला करता है, इंस्टेंटली उसका गला हील हो जाता है, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं हो, जिसका मतलब मुजान का रीजनरेशन लिटरली गॉड लेवल है। अटैक करने के लिए तीनों हाशिराज अब मुजान के काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे और मुजान के इतने क्लोज रहना बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि मुजान अपने अटैक्स हाशिराज पर कर पाता, वहाँ पर कई सारे डीमन स्लेयर्स आ जाते हैं और खुद मुजान के अटैक्स झेल कर हाशिराज को बचा लेते हैं। और एक साथ इतने डीमन स्लेयर्स को मरते देख हाशिराज की आंखें खुली रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ तांजीरो उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और तो और खून की उल्टियां भी कर रहा था, जिस पर फिर मुजान एक्सप्लेन करता है कि जो लोग मेरे अटैक से एक बार में मारे जाते हैं वो बहुत ही लकी होते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं मरे तो उन्हें इतने खतरनाक लेवल का इन्फेक्शन हो जाता है कि वो तड़प तड़प कर मरते हैं। क्योंकि मुजान के हर अटैक के साथ साथ वो अपना ब्लड भी ओपोनेंट के अंदर इंजेक्ट कर देता है और हम सभी जानते हैं कि मुजान का ब्लड अगर बॉडी के अंदर चला जाए तो क्या हो सकता है। जिसके बाद मुजान तांजीरो से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम डीमन नहीं बनोगे, क्योंकि मैंने अपना इतना सारा ब्लड तुम्हारे अंदर डाल दिया है कि तुम उसे झेल ही नहीं सकते और तुम डीमन बनने से पहले ही मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं तांजीरो को, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। लिटरली तुम देख ही सकते हो, उसकी राइट आंख जहाँ पर मुजान का अटैक उसे लगा था वहाँ पर एक काफी बड़ा ट्यूमर टाइप्स हो चुका है और अब उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। जिसके बाद हम देखते हैं नेजुको को, जो कि अभी तक सो रही थी लेकिन एकदम से उठ जाती है, जिस पर सुकोंजी उससे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या। लेकिन बिना कुछ बताए नेजुको वहाँ से बाहर निकलती है और भागने लगती है।
तभी बाहर बैठे तेनगिन और शिंजूरो किरिया से पूछते हैं कि क्या उन्हें नेजुको को रोकना चाहिए, और किरिया का मानना था कि मुजान का ब्लड उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाता, उसके कंधे पर किरिया के डैड यानी कि कगाया का हाथ आता है और उनकी स्पिरिट किरिया से कहती है कि नेजुको को करने दो जो वो करना चाहती है। इसीलिए वो तेनगिन और शिंजूरो को ऑर्डर देता है कि उसे जाने दे। भले ही किरिया ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे करना पड़ा। सुकोंजी जो कि अभी भी नेजुको का पीछा कर रहा था, अपने बुढ़ापे की वजह से ज्यादा देर तक अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं रख पा रहा था और इसीलिए नेजुको उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। एक्चुअली में नेजुको
जाती है। फिर जितनी जल्दी हो सके योरुइची अपने घर लौटता है एंड गेस व्हाट, योरुइची देखता है कि यूटा अपने बेबी के साथ ऑलरेडी मारी जा चुकी है और ये काम करा था किसी डीमन ने जो कि सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं। तांजीरो जो कि इस कहानी को सुन रहा था उसकी हालत खराब हो जाती है और योरुइची कहता है कि कोई चीज तुम्हारे लिए कितनी ही स्पेशल क्यों ना हो, अगर तुमने उसे संभाल कर नहीं रखा तो कोई भी आकर उसे तबाह कर देगा। ये इंसिडेंट हो जाने के 10 दिन बाद तक योरुइची सिर्फ अपनी वाइफ की लाश को गोद में लेकर बैठा हुआ था, बिना हिले और बिना कुछ बोले। कि 10 दिन बाद वहाँ पर एक डीमन स्लेयर पहुँचता है जो कि एक डीमन का पीछा कर रहा था और वो योरुइची को इस हालत में देखता है। फिर उस डीमन स्लेयर के इंसिस्ट करने पर योरुइची अपनी फैमिली की बॉडी को दफनाता है। योरुइची कहता है कि उसका सपना सिर्फ अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीने का था, क्या ये सपना इतना बड़ा था? योरुइची कहता है कि मेरा ये सपना अब कभी सच नहीं हो सकता, जबकि मेरी दुश्मनी किसी से भी नहीं थी। फिर योरुइची को डीमंस के बारे में और चीजें पता चलती है और वो डिसाइड करता है एक डीमन स्लेयर बनने का। जिसके बाद योरुइची ने देखा कि सभी डीमन स्लेयर्स सिर्फ अपनी रॉ स्ट्रेंथ और स्किल्स के बलबूते पर ही डीमन से लड़ते हैं, इसलिए योरुइची ने उन सभी को ब्रीदिंग स्टाइल सिखाई। हालांकि सन ब्रीदिंग कोई सीख नहीं पाया क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक थी, लेकिन सन ब्रीदिंग से इंस्पायर होकर सभी डीमन स्लेयर्स ने अपनी खुद की ब्रीदिंग स्टाइल डेवलप करी और जिन चुनिंदा डीमन स्लेयर्स ने ब्रीदिंग स्टाइल को अडेप्ट कर लिया था उन सभी को टाइटल मिला हाशिरा का। जिसके कुछ टाइम बाद मिचिकात्सु ने भी डीमन स्लेयर्स को ज्वाइन कर लिया। और अगर तुम लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि मिचिकात्सु आखिर डीमन स्लेयर्स को ज्वाइन क्यों करता है। जिसके बाद योरुइची बताता है कि वो कैसे पहली बार मुजान से मिला। डीमन स्लेयर बन जाने के कुछ साल बाद पहली बार योरुइची मुजान के सामने आता है। मुजान को पहली बार देखकर ही योरुइची समझ जाता है कि मेरा जन्म इस व्यक्ति को मारने के लिए हुआ है। मुजान को बस देख लेने मात्र से योरुइची समझ गया था कि मुजान के दिमाग में कुछ तो बहुत ही खतरनाक चल रहा है और योरुइची को मुजान बिल्कुल ही वॉल्केनो की तरह लग रहा था जो कि किसी भी सेकंड फट सकता है। क्योंकि योरुइची सभी डीमन स्लेयर्स को ब्रीदिंग स्टाइल सिखा रहा था, इसलिए मुजान उसे पर्सनली मारना चाहता था और बिना कोई टाइम वेस्ट करे मुजान अपना पहला अटैक योरुइची पर लॉन्च करता है। उस अटैक को योरुइची आसानी से डॉज कर लेता है, लेकिन योरुइची को ये समझ में आ गया था कि इसके अटैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और अगर कोई भी अटैक उसे हिट करेगा तो वो बहुत ही खतरनाक होगा। अब क्योंकि योरुइची ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में देख सकता था, इसीलिए वो मुजान के अंदर देखता है कि मुजान की बॉडी के अंदर 5 ब्रेन्स थे और 7 दिल थे। मुजान की ओवरवेलमिंग पावर्स के बावजूद योरुइची अपने 12 ब्रीदिंग फॉर्म्स को एक साथ मिलाता है और एक ही साथ एक ही मूव में कंबाइन करके 13th सन ब्रीदिंग का फॉर्म मुजान पर यूज करता है, जिससे एक ही झटके में मुजान की हालत खराब हो जाती है। और इस स्टोरी को
योरिची खुद को समझता है। तांजीरो जो कि ये सारी बातें सुन रहा था वो रोने लगता है, ये सोचते हुए कि इसमें योरिची की कोई गलती नहीं। जिसके बाद सुमिरे जो कि तांजीरो के एंसेस्टर की बेटी है वो योरिची के पास जाती है और उसे गोद में लेने के लिए कहती है और योरिची परमिशन लेकर उसे गोद में खिलाने लगता है। और देखते ही देखते सुमिरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है, वो हवा में खुश होकर चिल्लाने लगती है और सुमिरे को इतना ज्यादा खुश देखकर योरिची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और तभी वहाँ पर सुमियोशी की वाइफ आ जाती है जो कि योरिची को इस हाल में देखकर कंफ्यूज हो जाती है और वो योरिची को चुप कराते हुए शाम के खाने के लिए इनवाइट करती है। जिसके बाद तांजीरो सोचता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद काश योरिची को शांति मिल गई हो। जिसके बाद हम वापस से प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पर मुजान और सभी हाशिरास के बीच में फाइट चल रही थी। जियो में ये चीज नोटिस करता है कि मुजान के अटैक्स धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा फास्ट होते जा रहे हैं, इस पॉइंट तक कि अब मित्सुरी अपने सिर्फ लक की वजह से जिंदा है। जिसके बाद मुजान स्पेशली मित्सुरी पर अटैक करता है और उसके फेस के आधे हिस्से के साथ साथ उसका राइट शोल्डर भी कम्प्लीटली काट देता है। और तभी मित्सुरी को बचाने वहाँ सभी हाशिराज आ जाते हैं और समहाउ मुजान के अटैक को रोक लेते हैं। जिसके बाद ओबोनॉय मित्सुरी को एक सेफ जगह ले जाता है और वहाँ एक डीमन स्लेयर से कहता है कि जल्द से जल्द योशिरो को ढूंढो क्योंकि सिर्फ वही मित्सुरी को हील कर सकता है। हालांकि मित्सुरी अभी भी फाइट करना चाहती थी लेकिन ओबोनॉय उसे साफ मना कर देता है। ओबोनॉय वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी मित्सुरी उससे रिक्वेस्ट करती है प्लीज मरना मत। से बैटलफील्ड की तरफ वापस जाते हुए ओबोनॉय सोचता है कि कैसा होता अगर वो और मित्सुरी एक नॉर्मल वर्ल्ड में नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मिले होते तो। लेकिन जो भी हो सबसे पहले तो मुझे मरना होगा और इस बेकार के ब्लड लाइन से छुटकारा लेना होगा। दौड़ते हुए ओबोनॉय के मुंह से उसकी बैंडेजेस गिर जाती है और ओबोनॉय का फेस रिवील करता है। ओबोनॉय के मुंह पर लगा एक बड़ा सा कट। फिर ओबोनॉय मन में ही मित्सुरी को बताता है कि वो एक बहुत ही बेकार फैमिली से बिलोंग करता है, जिस फैमिली के लोग सिर्फ खुद का फायदा देखते हैं भले ही उसकी कीमत कुछ भी हो। ओबोनॉय बताता है कि उसकी फैमिली किसी रॉयल फैमिली से कम नहीं थी जिसके पास अंधा पैसा और उससे भी ज्यादा पोजीशन था। लेकिन इस फैमिली में 370 सालों के बाद जो पहला लड़का पैदा हुआ था वो था ओबोनॉय। और इतना रेयर इवेंट होने की वजह से उसकी फैमिली ओबोनॉय को बेच देती है। हालांकि उसे बहुत पहले ही मार दिया जाता लेकिन क्योंकि ओबोनॉय की आंखों का कलर अलग था इसलिए उसे जिंदा रखा ताकि बाद में मारा जा सके। बेसिकली ओबोनॉय की फैमिली जिस डीमन की पूजा करती थी वो डीमन ओबोनॉय को खाना चाहता था और वो चाहता था कि ओबोनॉय को थोड़ा बड़ा किया जाए खिलाकर, उसके बाद वो डीमन उसे खाएगा। उस डीमन का आधा शरीर सांप जैसा दिखता था और उस डीमन के ऑर्डर्स पर ही ओबोनॉय की फैमिली ने उसका मुंह काट दिया था। ओबोनॉय को बचपन से ही जेल में रखा जाता था ताकि जिस दिन वो बड़ा हो जाए डीमन उसे खा सके। और उसी जेल में ओबोनॉय का एक दोस्त भी बन जाता है, एक व्हाइट कलर का स्नेक जो कि हमेशा ओबोनॉय के साथ उसके गले पर रहता है।